देखिएगा हम लोग कल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ उतना क्या करेंगे हम लोग को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, इसी सेंटेंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग का अभी तक जितना पढ़े हैं वो सब बहुत रियल केस में पूछ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर यह पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सेंटेंस होता है और इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए क्या करेंगे इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिएगा हिंट क्या होता है इसका, परफेक्ट को पहचानने के लिए, पास्ट परफेक्ट को पहचानने के लिए इसका हिंट होता है, जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थे, ई थी इत्यादि शब्द प्रयोग हो रहते हैं, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस से यह भाव प्रकट होता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, क्योंकि परफेक्ट है तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा इसमें दो तरह से हम लोग के सेंटेंस आएंगे। पहले तो हम लोग आएगा बिफोर, दूसरा हम लोग का आएगा आफ्टर। तो पहले हम लोग बिफोर वाला सेंटेंस जानेंगे, उसके बाद क्या जानेंगे, आफ्टर वाला जानेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बिफोर का प्रयोग करने से पहले हम लोग क्या जानना पड़ेगा, फार्मूला। तो फार्मूला हम लोग का बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हम लोग का फार्मूला बनता है। फार्मूला के बाद आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है श्याम के जाने से पहले राम एक किताब खरीद चुके थे। तो इसको लगाने से पहले ये आप लोग जान लीजिएगा, पहले जो काम हुआ है उसको पहले हम लोग करेंगे, बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये बताइए इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या आप लोग को प्रतीत हो रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है, बताइएगा तनी। हाँ, राम एक किताब खरीद चुके थे, यह पहले प्रतीत हो रहा है। कहाँ कि देखिए श्याम के जाने से पहले, मतलब अभी श्याम गया नहीं था तब तक क्या के लिया था, राम जो है एक किताब खरीद चुका था। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ लेकर हो रहा है, पहले काम प्रतीत हो रहा है, तो इसका पहले हम लोग करेंगे, समझे। और किसके हिसाब से करेंगे, इसे फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले फार्मूला हम लोग का है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ सब्जेक्ट का है राम है, तो यहाँ पर राम लिखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए हैड है ना, तो सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, तो हैड का प्रयोग हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है वर्ब खरीद, तो इसका खरीद का स्पेलिंग होता है बाई, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है, क्या होता है, बॉट, BOUGHT होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, तो क्या हो जाएगा अ बुक, समझे आप। उसके बाद क्या है बिफोर, तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे, किसका, बिफोर का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब क्या है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिएगा आप लोग को यहाँ से और यहाँ ले दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कहाँ कि देखिए V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है V1 रहता है, लेकिन पास्ट में क्या होता है V2 होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ वाला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। तो उसको बनाने के लिए तो यहाँ से और यहाँ तक उसको बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। तो अब क्या है, पहले इसमें सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का है श्याम है, तो यहाँ लिख देंगे श्याम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर का है V2, वर्ब है ना, वर्ब का है इसमें जाने, तो जाने का अंग्रेजी का हो जाएगा हमारा वेंट। अरे सेकेंड फॉर्म पर योग होगा ना जी, गो मने जाना, और सेकेंड फॉर्म का होता है गो के वेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा, बिफोर वाला जब भी हम लोग का सेंटेंस आ जाएगा तो इस तरह से बनेगा। एक सेंटेंस मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ जो आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना, नहीं लगेगा तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस हम लिख दिए हैं, कह रहा है मेरे जाने से पहले वे वहाँ जा चुके थे, ठीक है। तो ये देखिए आप कि जो हमारा पहले काम हुआ उसको पहले हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ ले क्या हुआ है, हमारा पहले काम हुआ है, ठीक है, तो इसको पहले बनाएंगे। तो पहले इसमें क्या है, हमारा फार्मूला में पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे है, तो दे मैंने क्या हो जाएगा भैया, वे हो जाएगा। अब देखिए ये सब्जेक्ट कुछ भी हो हमारा, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हैड का, तो हैड का प्रयोग करेंगे। आप लोग लिखिए मत, लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, जितना पहले मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लो, उसके बाद लिखा करो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, हैड हो गया। उसके बाद क्या है V3 है, तो यहाँ से V3 का है मतलब वर्ब का है, इसमें जाना, कौन माने जाना, गो माने, लेकिन गो का हमको थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो कौन सी हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का है वहाँ, तो कौन माने वहाँ, डेयर माने वहाँ, ठीक, हियर माने यहाँ, तो डेयर माने वहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ बिफोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग कर देंगे, ठीक। अब बिफोर के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ लिखा है हमारा, तो यहाँ सब्जेक्ट का है मेरे, तो कौन माने मेरे, आई माने, का आई माने। और V2 है ना भैया, तो V2 जाना है इसमें, तो कौन माने जाना, गो माने जाना, लेकिन उसका V2 का करना है ना, तो वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा।
तो यहाँ से उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं कहीं, तो ऐसे हम लोग का बन जाएगा मेरे जाने से पहले वे वहाँ जा चुके थे, दे हैड गॉन देयर बिफोर आई वेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, खत्म हो गया। उसी तरह से हम लोग जानेंगे बिफोर में निगेटिव सेंटेंस कैसे जाना जाता है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस आता है, और निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम लोग नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिएगा फार्मूला हम लोग का निगेटिव सेंटेंस का क्या बनता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस NOT नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस में बिफोर में लगाएंगे, जब बिफोर में लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे, ना कि हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम लोग का बिफोर वाला यहाँ से है उसी तरह रहेगा, सिर्फ हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है ना, तो इसके चलो हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस के सहायता से लगाते हैं फार्मूला को। ठीक है, तो देखिएगा पहले क्या है इसमें, सोहन के आने से पूर्व राम सो नहीं चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेकर के यहाँ ले पहले काम हो रहा है, तो इसका पहले हम लोग करेंगे बिफोर वाले में। जब आफ्टर वाला लगाएंगे हम लोग, तो जो काम क्या होता है बाद में होता है उसको बाद में करते हैं, और जो काम पहले होता है उसको पहले करते हैं। समझे ना आप? तो पहले देखिएगा राम सो नहीं चुके थे, ये पहले काम हो रहा है, तो पहले राम का है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ पहले सब्जेक्ट दिया था तो राम लिखेंगे। अब बताइए, राम के साथ हमेशा हैड, मतलब कि जो भी हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हमेशा हैड का प्रयोग करेंगे। समझे आप? यहाँ पर नहीं शब्द के अंग्रेजी क्या लिख देंगे हम, NOT नॉट लिखेंगे। V3 वर्ब का है इसमें, सोना, तो कौन मने सोना, स्लिप मने सोना, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो स्लिप्ट लिखेंगे, SWEPT स्विफ्ट का स्विफ्ट। ठीक, उसके बाद क्या है, बिफोर है तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे, किसका, बिफोर का। उसके बाद क्या है इसमें सब्जेक्ट, अब यहाँ से लेकर के यहाँ वाला प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखिएगा क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले है तो इसमें सब्जेक्ट का है, सोहन है, तो कौन मने सोहन, तो सोहन मने सोहन। उसके बाद क्या है, V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का है इसमें, आना, तो कौन माने आना, कम माने आना, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है, इसका क्या होगा, लग जाएगा। फिर उसी तरह इसको कैसे लगाएंगे, अगला हमारा सेंटेंस है, तुम्हारे जाने से पूर्व पिताजी नहीं आए थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा पहले हम लोग का है सब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ ले पहले हम लोग पहले बनाएंगे इसको। ठीक है, तो पिताजी इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे फादर। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हैड, क्या लिखेंगे, हैड नॉट, उसके बाद आए का अंग्रेजी केम, COME, कम ही होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना जी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें कहीं नहीं है, ऑब्जेक्ट तो छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, बिफोर है, तो क्या करेंगे, बिफोर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट पहले, अब यहाँ से लेकर के यहाँ वाला बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट का है इसमें तुम्हारे, तो कौन मने तुम्हारे, यू मने, योर नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे। समझे? उसके बाद क्या है, V2 इसमें क्या है, जाने, तो जाने का अंग्रेजी गो होता है, और सेकेंड फॉर्म का होता है, वेंट होता है, क्या होता है, तो वेंट हो गया। इस तरह से हम लोग का निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। समझ में आया इतना? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंटरगेटिव सेंटेंस को लगाएंगे। ये निगेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, इंटरगेटिव सेंटेंस आता है। और इंटरगेटिव सेंटेंस दो ही प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरगेटिव सेंटेंस सेक्शन ए। तो देखिएगा इसका फार्मूला हम लोग का बनता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क, इतना बनता है। अब चलिए इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला के अनुसार लगाते हैं। पहले देखिएगा काम कौन सा हुआ है हमारा, माता जी खाना पका चुकी थी। ठीक है, तो पहले हेड है ना, तो देखिएगा सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, माता जी, तो क्या हो जाएगा, मर्डर होगा। उसके बाद क्या है इसमें, V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का इसमें पकाना, तो कौन मने पकाना, कुक मने पकाना, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो कुकड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकड मने ED लगा देंगे, कुक में हो गया इतना। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या ऑब्जेक्ट है इसमें, खाना, तो कौन मने खाना, फूड मने, क्या हो गया, फूड। उसके बाद क्या है, बिफोर है, तो पहले का अंग्रेजी कौन सी लिख रहे हैं हम लोग, इसमें बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ वाला का है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ ले बनाएंगे। अब तो पहले इसमें सब्जेक्ट का था, तो अब
इसमें सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। कौन माने पिताजी? फादर माने, तो फादर का अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है? V2। V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? आने। तो कौन माने आना, कम माने, लेकिन इसका क्या होगा? CAME, केम। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कहीं है, इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का बन जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, उसको लगाते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, ए बाबू यहाँ तक ध्यान से दे लीजिए। पहले ऊपर वाला लिखिए ना, लिखने में इतना तेजी है कि लिखने में बहुत तेजी है। अरे पहले यहाँ समझ जाइए तब लिखिए ना। देखिए इसमें क्या है, पहले हम लोग क्या सेंटेंस है, क्या राधा के जाने से पूर्व वे खा चुके थे, इसको बनाना है। तो पहले इसका बनाएंगे, वे खा चुके थे पहले बनाएंगे इसका सेंटेंस। तो पहले सब्जेक्ट का है, हेड है ना, क्योंकि हमारा सेक्शन ए है। तो पहले क्या आएगा? तो हेड होगा। तो सभी के साथ हेड का प्रयोग करेंगे ना जी, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट का है वे, कौन बने वे? तो डे बने वे। उसके बाद क्या है? V3 है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये खाना का अंग्रेजी ईट होगा ना, यार ईट बने खाना, और थर्ड फॉर्म का ईटेन का ईटेन। ठीक, उसके बाद क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है कहीं? क्या है जी? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? वो करेगा बिफोर हो जाएगा जी। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट अब यहाँ से लेकर के यहाँ ले अब बनाएंगे इसके अनुसार, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा। तो राधा का अंग्रेजी राधे होगा, हो गया। उसके बाद क्या है? V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? जाना। कौन माने जाना? गो माने जाना। और इसका थर्ड फॉर्म का सेकेंड फॉर्म का आ जाएगा वेंट। क्या हो जाएगा? वेंट। उसके बाद क्या इसमें ऑब्जेक्ट है कहीं? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, तो इसी जगह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा? इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए लगेगा हमारा। समझे आप लोग? सभी लोग समझे? इस तरह से सेक्शन ए हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन बी को लगाएंगे। तो चलिए आइए लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन बी आता है। अब इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए के बाद क्या आता है? इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन बी आता है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता था ना, तो ए पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? सेक्शन बी पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसका फार्मूला क्या बनता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं? इस सेंटेंस को लगाते हैं इस फार्मूला के अनुसार। तो ये बताइए हम लोग का पहले किसका अंग्रेजी बनाएंगे? तुम क्या लिख चुके थे, पहले इसका अंग्रेजी बनाएंगे ना जी। तो पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? इसमें क्या है? तो वाई मने के हो कि वाट मने क्या? हाँ वाट ना जी, वाट। उसका क्या है? हेड। तो सबके साथ हेड, सब्जेक्ट कोई भी हो हमारा। उसका क्या है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ ले सब्जेक्ट क्या है? तुम। काहे कि एजेस पर जो प्रारंभ होता है वह सब्जेक्ट हमारा होता है। तो तुम का है यहाँ सब्जेक्ट है, तो कौन माने? तुम। यू माने, तो यू हो गया। उसके बाद क्या है? V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का है? लिखना। तो कौन माने? लिखना। राइट माने लिखना, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WRITTEN, रिटेन हो गया। उसके बाद क्या है हमारा? बिफोर है ना जी, तो बिफोर लिख देंगे, इधर से लिखेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ का प्रयोग करेंगे, उसके वापस आने यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट उसमें है ना पहले, तो सब्जेक्ट का उसके, तो कौन मने? उसके, ही मने का, ही मने। उसका क्या है? V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो आना का है हमारा? वापस आना का है हमारा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो किसका अंग्रेजी कहेंगे? रिटर्न। रिटर्न हो जाए, ED लगा दीजिएगा, RETURNED शायद होता है। हाँ ऐसे ये होता है, सही है। इस तरह से क्या होगा हमारा? इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन बी भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग कल यह अभी तक बिफोर वाला था। अब हम लोग अगर सेंटेंस में बाद आ जाए, आफ्टर आ जाए, तो कैसे लगाएंगे ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।